शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला। खुदकुश हमले में 13 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज भी मारे गए। ISPR के मुताबिक लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम बना दिए। हमले में 3 शहरी शदीद जख्मी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बनू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की इयादत की। कहा, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक उसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशतगर्दों के तमाम सहूलतकारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. कोई दुश्मन समझे पाकिस्तान कमजोर है तो वो सख्त गलती पर है। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मुतकब्बराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का irतकाब किया जिससे पूरे खित्ते को खतरा था। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुराज़म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हक के खुद इरादियत के हसूल में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। सानह सवात कई खानदानों के लिए क़यामत की घड़ी। दरिया सवात में लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश जारी। कबल बाईपास, बरीकोट और ख्वाजा खेला में सर्च ऑपरेशन। 7 साला अनफाल की लाश मिल गई। मैयत सवात से डस्का रवाना कर दी गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। डस्का से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। जाँ बहक रुबीना और 2 बेटियों शर्मीन और तजमीन की नमाज जनाजा दारुल उलूम मदीना डस्का कला में अदा। बहन भाई अयान और आयमा की नमाज जनाजा समड़याल रोड ईदगाह में पढ़ी गई। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद के बाहर कॉलेज रोड पर अदा की गई। दूसरी जानिब मतदान से ताल्लुक रखने वाली ईशाल और फरमान की नमाज जनाजा कली रुस्तम में अदा की गई। दरिया सवात में सैलाबी रेले में 2 खानदानों के 18 अफराद बह गए थे। सवात में सैलाबी सूरत हाल में गफलत बरतने पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। सलीम जान नए डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात। नाअहली पर मुअत्तल अफसरान की तादाद 5 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह का सवात का दौरा। फजागट बाईपास पर हादसे के मकाम का मुआयना। सानह स्वात पर अवाम सीख पा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमती नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। नौजवान थे, बूढ़े थे, खवातीन थी और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। 2 घंटे में हमारा रिस्पॉन्स यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी। किसी और से भी होता तो 3 लोग को आप देते, कितना चीखते चलाते। लिहाजा मेरा मुतालबा है कि वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्यों हमारे लोगों को, शहरियों को इस तरीके से मरने दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदार करार दे दिया। सानह सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा।
कहा 2 घंटे तक लोग तूफानी लहरों का मुकाबला करते रहे, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा, जिम्मेदार कौन है? सयाहत का कलमदान भी अली अमीन गंडापुर के पास है, उन्हें खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सवात में दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूबाई हुकूमत ने अभी डीसी मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडियाला, जो अडियाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्वात में से जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं आया। अली अमीन गंडापुर केपी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। सनह सवात दिल दहला देने वाला वाकया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। अज़मा बुखारी के भी गंडापुर सरकार पर लफ्ज़ी वार, कहा सानह सवात के वक्त वज़ीर आला केपी अडियाला में मुलाजमत कर रहे थे। 2022 में भी लोग इमदाद के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुँचा। बर वक्त ऑपरेशन से सानह से बचा जा सकता था। रेस्क्यू तब इस्तेमाल होती है जब वफाक पर चढ़ाई करनी हो। ये सिर्फ अलीमा खान को बचाने के लिए तैयारा उड़ाते हैं। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सीएम केपी के अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है। दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब को मशवरा, कहा पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करे। मरियम नवाज को कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। सवात वाक़े में हुकूमती मशीनरी मुतहर्रिक रही, खराब मौसम हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतासरा खानदान के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान के जिला योब में पिकनिक मनाने आने वाली फैमिली की 2 गाड़ियां रेले में बह गईं। 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक खवातीन में 3 बहनें भी शामिल। 4 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब, हुंजा में पानी के रेले ने तबाही मचा दी। फसलें तबाह, गाड़ियां फंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों का हुलिया बिगड़ गया। सवाबी में सैलाबी रेले चल गए। रिहायशी इलाके नदी नालों में तब्दील। बारिश का पानी घरों में दाखिल। अदीना खोड़ में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। पारा चनार में सड़कें, पुल और घर पानी में बह गए।